to all the participants, those who are connected. Welcome to the fascinating world of Speed Force. Now, what is Speed Force? Today, what we are going to discuss is the overview of two-wheeler industry, introduction, what is Speed Force, how it works, market potential, what is the market potential and way forward, हम आगे क्या करने वाले हैं, उसके बारे में अब हम आज डिस्कस करेंगे. Now, टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री इन इंडिया अभी सिचुएशन क्या है उसके बारे में थोड़ी डिस्कस करनी जरूरी है. आगे मैं कोई बात करूं उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभी टू व्हीलर की इंडस्ट्री का सिचुएशन यानी अभी मार्केट में कंडीशन क्या है. तो अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 12% के आसपास टू व्हीलर इंडस्ट्री वो ग्रो कर रही है कम से कम लास्ट के 6-7 साल से. Abhi, the thing is that what we have identified is it's a large gap in sales and service capacity of two-wheeler industry. Manufacturer service redemption is as low as 20%, and manufacturer and service focus is largely on warranty services. What it means, ये कहना का मतलब ये है कि जो OEM वर्कशॉप है, जो कंपनी ऑथोराइज वर्कशॉप है और जो मीन्स गाड़ी एक बार बेच मार्केट में बाहर आ जाती है यानी बेच दी जाती है, उसमें जो सर्विस रिडम्पशन का जो रेशियो इज ओनली 20%. यानी कि मान लीजिए 100 बाइक बेची है तो 20 ही बाइक 1 साल या 2 साल के बाद सर्विस के लिए मैन्युफैक्चरर के पास आती है. उनको इतना एक इंटरेस्ट नहीं है बिकॉज दे आर हैविंग मोर इंटरेस्ट ऑन न्यू बाइक्स, राइट. तो जैसे ही 1-2 साल बाइक पुरानी हो जाती है तो ये यहाँ पे इट्स अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस कि बहुत सारी ऐसी बाइक है जो लोकल गैरेजेस में या कहीं और सर्विस करवाने जाती है. मैं आपको बताया जैसे मैन्युफैक्चरर सर्विस फोकस इज लार्जली ऑन वारंटी सर्विसेज, यानी शुरुआत में जो कंपनी वारंटी देती है 1 साल या 2 साल का, उस पर ही उनका फोकस रहेगा. अभी ये सिचुएशन मार्केट में कम से कम 7-8 साल से यही है इंडिया में. अभी कंपनी ऑथोराइज वर्कशॉप के अलावा कौन मार्केट में सर्विस देता है तो लोकल गैरेजेस है. अभी उनका सिचुएशन क्या है तो कि उनका प्रोफेशनल अप्रोच देखा जाए तो बहुत कम है या नहीं है, ठीक है. उनका पुअर हाउसकीपिंग रहता है, उस एक ही आदमी सब कुछ चलाता है, यानी वही CEO है, वही पियून है, वही मैकेनिक है, सब कुछ वही है. ये हो गया ओवरऑल मार्केट का सिचुएशन अभी टू व्हीलर इंडस्ट्री का इंडिया में, कि सब जगह आप कहीं पे भी कोई भी स्टेट में जाओ यही सिचुएशन है. उसके अलावा कोई चेंजेस अभी तक नहीं आया है, राइट. और मार्केट पोटेंशियल की बात करें तो ये बड़े बड़े आंकड़े हैं. ये आंकड़े ऐसे है कि इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत सारी दिख रही है कि लास्ट के 6-7 साल के अंदर कम से कम 9 करोड़ बाइक बिकी है. अभी ये साल का इसमें आंकड़ा नहीं है, वी आर नॉट हैविंग दैट नंबर्स इन फॉर दिस ईयर. अभी तो ये अगर जून से बात करें तो आपने पेपर में भी पढ़ा होगा, न्यूज़ चैनलों में भी आ चुका है कि टू व्हीलर की बिक्री बहुत बड़ी है. तो ये जो अगर एक बाइक की सर्विस 1 साल में 4 सर्विस अगर गिनते हैं, ठीक है, तो आप समझ लो कि कितना बड़ा मार्केट पोटेंशियल है कि आप उसमें से कितनी बाइक आप कवर कर सकते हो. और मार्केट पोटेंशियल इज वेरी हाई, टू हाई, राइट. सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इकोनॉमी में भी हुआ है, बहुत सारी चीजों में हुआ है, राइट. ट्रांसफॉर्मेशन रेस कस्टमर एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ा है. कस्टमर एक्सपेक्टेशन प्रीवियसली वी वर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ इंप्रेशन इन अवर माइंड दैट कि हम घर पे बैठे बैठे कोई भी चीज मंगवा सकते हैं. पहले क्या करते थे कि इफ वी वांट अ गुड फूड तो हम पहले कहते वो रेस्टोरेंट में जाते थे, वी स्पेंड अराउंड 2 or 3 आवर्स वहाँ जाके वो एंजॉय करते थे और फिर वापस घर आते थे. अभी सिचुएशन क्या हो गई है, स्विगी, जोमेटो, देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस कि वही रेस्टोरेंट का खाना मैं यहाँ अपने घर पे मंगवा सकता हूँ. तो कस्टमर एक्सपेक्टेशन लेवल एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुँच चुका है. नाउ व्हाट दे वांट इज स्टेट ऑफ आर्ट लेटेस्ट वर्कशॉप चाहिए उनको. कस्टमर को एक्सपेक्टेशन ऐसी हो गई है कि मुझे वर्कशॉप कुछ ढंग का अच्छा दिखना चाहिए, नीट एंड क्लीन हाइजीन होना चाहिए, ये सब कुछ पॉल्यूशन फ्री वर्कशॉप चाहिए, ये सब कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है. ये इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, पहले चलता था अभी ये नहीं चल रहा है. और ना व्हाट दे वांट,
कस्टमर को कॉम्पिटेंट स्टाफ चाहिए, एफिशिएंट आदमी चाहिए, ठीक है, सब जगह पे। यानी अगर कोई आदमी कॉम्पिटेंट ही ना हो, उसको जवाब देने के लायक आदमी नहीं है, कि उसके एक्सपेक्टेशन लेवल इतनी बड़ी है कि नाउ दे वांट टेक्नोलॉजी, पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड थॉट प्रोसेस हो चुका है नाउ फॉर ऑल इंडियंस। सबको टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ही चीज चाहिए। तो अगर कोई कॉम्पिटेंट स्टाफ या एफिशिएंट नहीं है वो बंदा खुद, तो कस्टमर वो जगह पे जाएगा ही नहीं। तो ये पूरी चीज ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, जो लास्ट के 7-8 साल में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडिया में, ये सब कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है, राइट नाउ। अभी दे वांट, मैं आई टोल्ड यू कि दे वांट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है, उन सबको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, रिस्पॉन्स भी बहुत फास्ट चाहिए। nobody wants to say, nobody wants to wait, everybody wants the answer immediately, or everybody wants to use the latest technology, right? अभी जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करूं तो अभी BS6 और फ्यूल इंजेक्टर वाला गाड़ी आता है, and people are buying it, right? Now everybody wants ready to pay for extra care and services. Now we are paying, हम ये सब चीज यूज कर रहे हैं, ओला, उबेर। तो व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर जस्ट एक बुक करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन से, ओला, उबेर, ठीक है। अभी मान लीजिए 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का अंतर है, तो अगर हम रिक्शा से जाते हैं तो इट विल कॉस्ट यू नॉट मोर देन 100 रुपीज। तो ओला उबेर क्या करता है, 200 to 250 रुपीज चार्ज कर रहा है, बट they are giving extra care, extra services, that's why we are ready to pay, right? It is like that. So customers are always ready to pay for extra care and services. They want transparency in all aspects. Now customer wants the transparency. अभी तक क्या हो रहा है कि कंपनी ऑथोराइज वर्कशॉप या कोई भी लोकल गैरेजेस में, अगर हम कंपनी ऑथोराइज वर्कशॉप में अपना बाइक का सर्विस करवाने देने जाए, तो क्या करते हैं, सुबह 9 बजे या 10 बजे के आसपास आपकी बाइक ले लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि सर ये रखिए चिट, आपको 5 बजे फोन करके बुलाएंगे। आप अब वो आपकी गाड़ी में क्या करता है, कैसे सर्विस किया, कौन सा मटेरियल यूज किया, यू नेवर नो, गॉड नोस, किसी को मालूम नहीं। सेम थिंग इज विथ लोकल गैरेजेस। अभी सबको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ठीक है। हियर वी आर द ओनली कंपनी, स्पीड फोर्स के हर एक चीज में हम ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं अभी, राइट नाउ। सो ये सब चीजें कस्टमर की एक्सपेक्टेशन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, हाइजेनिक चाहिए, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, एक बंदा जो अच्छा कर्टियस चाहिए आदमी, कॉम्पिटेंट चाहिए, एफिशिएंट चाहिए। इसीलिए स्पीड फोर्स की रिक्वायरमेंट है ये। व्हाट वी आर इज अ सर्विस विद अ डिफरेंस। व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग इज नीट एंड क्लीन सर्विसेज, use hi-fi tools, right? Service at your doorstep, transparency in service, and reasonable. All these are giving in reasonable charges. सिंपल मैं बता दूं, ये हर एक चीज में हम हाई-फाई टेक्नोलॉजिकल चीज यूज कर रहे हैं, राइट? नीट एंड क्लीन सर्विस दे रहे हैं। एनवायरमेंट, अगर आप, मैं आगे आपको फोटो दिखाऊंगा हमारे आउटलेट के, यू विल सी द डिफरेंस। आपको दिखेगा ही नहीं, आपको कोई कॉर्पोरेट ऑफिस दिखेगा कि पूरा नीट एंड क्लीन रहता है एनवायरनमेंट, हर एक चीज में ट्रांसपेरेंसी। कोट वी आर गिविंग इट, दैट वी आर गिविंग, कस्टमर अपने घर पे बैठे बैठे अपनी बाइक सर्विस या रिपेयर होते हुए देख सकता है। हम एक लिंक प्रोवाइड करते हैं, तो कस्टमर कैन एक्सेस अपने मोबाइल पे, और ही कैन सी और शी कैन सी दैट कि उसका बाइक के साथ क्या हो रहा है, राइट? और सर्विस एट योर डोर स्टेप, हम पिकअप ड्रॉप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। नोबडी गिविंग दिस सर्विस इज फॉर टू व्हीलर। कोई टू व्हीलर के लिए सर्विस, ये पिकअप ड्रॉप का सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है इंडिया में, राइट? तो हमारे बारे में आपको हम बता दें, तो व्हाट इज स्पीड फोर्स? स्पीड फोर्स इज अ कंपनी हैविंग डिफरेंट स्किल सेट्स एंड वर्किंग एक्सपीरियंस, right? What we are having skills such as after sale service, we are having master in after sale service, networking में हमारी बहुत अच्छी मास्टरी है, सेल्स एंड मार्केटिंग हमारा पूरा डिपार्टमेंट है अलग से, ब्रांडिंग, अकाउंट एंड फाइनेंस, ये सब का अगर हम काउंट करें एक्सपीरियंस, तो वी आर हैविंग द पीपल फ्रॉम ranging from 6 years to 38 years. Some of the directors are having 38 years of experience. Two of our directors are we are working with Bajaj Auto for more than 35 to 38 years. वो टेक्निकल डायरेक्टर्स है। मैं मेरी बात करूँ तो आई एम हैविंग 22 to 23 years of experience, सेल्स एक्सपीरियंस, राइट? तो
ये सेल्स एंड मार्केटिंग का मेरे पास 22-23 साल का एक्सपीरियंस रहा है। तो अगर टोटल अगर हम एक्सपीरियंस काउंट करें तो इट्स अराउंड 120 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हमारे पूरे डायरेक्टर्स का सब एक्सपीरियंस अगर काउंट करें तो हमारे पास सब कुछ है। आफ्टर सेल्स सर्विस, नेटवर्किंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, ब्रांडिंग, अकाउंटेंट, फाइनेंस, सबके लिए एक अलग से एक्सपीरियंस आदमी वी आर हैविंग इट इन अवर टीम, right? Now, what is Speed Force? What we are giving is it's a chain of two-wheeler service stations providing all kind of services according to the market demand. This is most important thing. This most important line. See, there are so many people available in the market. बहुत सारे लोग अवेलेबल है मार्केट में सर्विसेज देने के लिए, बट मार्केट के डिमांड के हिसाब से सर्विस नहीं दे रहे, राइट? अभी मार्केट डिमांड क्या आ रहा है? BS6 एंड फ्यूल इंजेक्टर, उसके हिसाब से सभी लोकल गैरेजेस वाला पॉसिबल नहीं है कि वो सभी कि कोई भी बाइक आई तो उसका सर्विस या उसका रिपेयरिंग कर सकता है। तो हियर वी आर स्पीड फोर्स दैट हम ये सब चीज प्रोवाइड करते हैं एंड यूजर पे। व्हाट वी आर गिविंग? पीरियोडिक सर्विसेज, माइनर एंड मेजर रिपेयर्स, ठीक है, बैटरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एक्सीडेंटल रिपेयर्स करते हैं, ब्रेकडाउन सर्विस देते हैं, पिकअप ड्रॉप है, वैल्यू एडेड सर्विसेज है, इंश्योरेंस सर्विसेज है एंड यूज्ड टू व्हीलर वारंटी। ये सबसे लास्ट में है ना, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सॉरी, यूज्ड टू व्हीलर का हम वारंटी प्रोवाइड करते हैं। लेट मी टेल यू, इट्स अ यूनिक फीचर अवेलेबल इन इंडिया। अभी तक कोई भी कंपनी यूज टू व्हीलर का वारंटी प्रोवाइड नहीं करती, ना कर रही थी अभी तक। वी आर द ओनली नंबर 1 कंपनी इन इंडिया कि हम 7 साल तक पुरानी बाइक रही है ना तो उसको हम वारंटी प्रोवाइड करेंगे, कर रहे हैं, राइट? दूसरा, हमारा पिकअप ड्रॉप सर्विस है। आपका क्लाइंट एक फ़ोन करेगा और बताएगा कि मेरा ये लोकेशन शेयर करेगा, तो आउटलेट से कोई बंदा वहाँ जाके उसका बाइक पिकअप करेगा और आके सर्विस करवा के वापस उसके टाइम पे वो डिलीवर करेगा। बैटरी सर्विसेज एक ही अंडर वन रूफ, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो अगर आप एक सिंपल एग्जांपल दो, अगर कोई लोकल गैरेज में अगर आप बाइक सर्विस करवाने गए ना तो क्या होता है कि उसके पास वॉशिंग के लिए भी मशीन नहीं होता है, राइट? कंप्रेसर वगैरह नहीं होता है। अगर वो हो गया तो बैटरी चार्जिंग का मशीन नहीं होता है, राइट? तो हमारे पास ये सब कुछ एक ही जगह अवेलेबल है, राइट? हम माइनर और मेजर रिपेयर्स करते हैं, एक्सीडेंटल रिपेयर करते हैं, यानी कोई भी गाड़ी आई। इंश्योरेंस सर्विस हमने आपको बताया, तो इंश्योरेंस सर्विस में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, उनका सबका इंश्योरेंस हम नया भी निकालते हैं और रिन्यू भी करवा सकते हैं। वी हैव अ टाइप, नेशनल टाइप विथ रिन्यू बाय, राइट? ये ऐसी कंपनी है जिसका ऑलमोस्ट हर एक इंडिया की हर एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाइप है और हम वो अपने आउटलेट से वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं इंश्योरेंस का। बाकी की बहुत सारी सर्विसेज है वो हम आपको आगे बता सकते हैं, जैसे एक्सीडेंटल रिपेयर्स हो गया, गाड़ी एक्सीडेंट होके आई तो उसके लिए भी हम स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट? और बाकी का जो सर्विस वगैरह रहता है वो तो देते ही है, राइट? वाई स्पीड फोर्स? So it's a most profitable business because this is the only business I can say that कि इसको कोई सीजनल इफेक्ट आता नहीं है, सीजनलिटी इफेक्ट नहीं करती है। अभी आफ्टर दिस पेंडेमिक, इवन ये सिचुएशन में दिस इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस। व्हाई आई एम टेलिंग यू, नाउ एवरीबडी वांट्स देयर ओन व्हीकल। सबको खुद का गाड़ी चाहिए, सबको खुद का टू व्हीलर चाहिए। पीपल आर रिफ्यूज टू यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिफ्यूज कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करने का, डिफिकल्ट है अभी। वो नहीं कोई ऐसा चाहता कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करूँ, उससे अच्छा है मैं मेरा बाइक लेके कहीं जाऊँ, राइट? और इसमें बहुत बड़ा लार्ज पोटेंशियल, मैंने आपको पहले बताया आगे की स्लाइड में कि 9 करोड़ बाइक बिकी है तो 36 करोड़ सर्विसेज अवेलेबल है, राइट? करंट चैनल सेव देयर ओन लिमिटेशन, मैंने आपको बताया कि डीलरशिप वर्कशॉप और लोकल मैकेनिक्स में उसके खुद के लिमिटेशन है, ठीक है, उसके खुद के लिमिटेशन बहुत सारे हैं डीलरशिप वर्कशॉप का और लोकल वर्कशॉप का। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी डिमांड्स ट्रेन मैन पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आता गया, पहले BS2 BS4 अभी BS6, तो उसमें उसके लिए मैन पावर ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। लोकल मैकेनिक होगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम कि वो कोई बाइक अगर ऐसी आ गई, ठीक है, तो उसको रिपेयर करना या सर्विस करना इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। मार्केट डिमांड फॉर न्यू ट्रेंड्स, अभी मार्केट सभी नई चीज़ों के ये डिमांड है अभी, राइट? तो उसमें यू कांट, व्हाट आई मीन इज अभी आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, वेरी सून यू विल बी हैविंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडियन मार्केट, राइट?
तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। दैट्स व्हाई स्पीड फोर्स इज रिक्वायर्ड। कस्टमर आर ऑलवेज रेडी टू स्पेंड फॉर एक्स्ट्रा केयर। आई टोल्ड यू, से पहले बात की थी, मैंने आपको बताया कि अभी टेक्नोलॉजी के हिसाब से एवरीबडी वांट्स द सर्विसेज वेरी फास्ट, राइट, इमीडिएट सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के हिसाब से सर्विसेज चाहिए, तो उसके लिए कुछ भी अगर स्पेंड करना पड़े थोड़ा बहुत ज़्यादा, तो पीपल आर रेडी टू पे। एंड एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योर जनरेशन है। मोदी जी बताते हैं कि आप एंटरप्रेन्योर बनिए, स्वनिर्भर भारत, राइट। तो आप यू कैन बी अ वन एंटरप्रेन्योर। आप एक एंटरप्रेन्योर बन के आप बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। आपके यहाँ पे जो आउटलेट में काम करेंगे उनको आप एम्प्लॉयमेंट देंगे, 3 4 5 बंदे जितने भी हायर करें। तो एक ये भी बहुत बड़ी चीज़ है सर, राइट। हम कैसे काम करते हैं, हाउ स्पीड फोर्स वर्क। तो हम पहले फ्रेंचाइजी का अपॉइंटमेंट करते हैं। कैसे होता है वो बताता हूँ। पोटेंशियल मैपिंग होता है, लोकेशन आइडेंटिफिकेशन होता है। यानी बंदा एक विजिट करेगा, ठीक है, उसका मैपिंग होगा, उसके बाद में लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं, 3 4 लोकेशन देखते हैं, उसमें से कोई लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। उसके फिर उसका जो ड्यू डिलीजेंस होगा, लीगल ड्यू डिलीजेंस वो करते हैं, उसका फाइनेंशियल्स वगैरह यानी फॉर्म फिलअप एंड उसके जो फाइनेंशियल्स करना है वो आगे प्रोसेस करेंगे। फिर साइट विजिट होगी। साइट विजिट के बाद में जैसे ही साइट विजिट होती है, वैसे हमारा लेआउट प्रिपरेशन होता है, पूरा लेआउट बनाते हैं। फिर साइट रेडीनेस हो जाता है, उसका रिपोर्ट आता है, और फिर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरीज एंड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स वो करते हैं, राइट। अभी फाइनल, फिर उसके बाद में फाइनल इंस्पेक्शन होता है और उसका रिपोर्ट जनरेट हम करते हैं, ठीक है। उसके मीन टाइम ब्रांडिंग वगैरह सब इंस्टॉलेशन वो सब हो जाता है। उसके बाद में मैन पावर का अपॉइंटमेंट करते हैं, यानी मैकेनिक का अपॉइंटमेंट करेंगे। यानी अपने आउटलेट में जो भी मैकेनिक चाहिए उसके अपॉइंटमेंट करने के बाद में उसको ट्रेनिंग देंगे। यानी कैसे ट्रेनिंग, तो क्या आपका अगर मान लीजिए ओपनिंग डेट 20 तारीख है, तो 20 तारीख से पहले हम उसको 3 4 दिन का पूरा ट्रेनिंग देंगे कि नया बाइक आता है, BS6 में ऐसा करना है, फ्यूल इंजेक्टर वाला बाइक आता है तो उसमें ऐसा आपको रिपेयर करना है या सर्विस करनी है। और पोस्ट इनोग्रेशन भी उनको ट्रेनिंग देते हैं, यानी ट्रेनिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट स्पीड फोर्स का ट्रेनिंग है और आफ्टर सेल सर्विस है। उसमें ही हम आज तक सक्सेस हमको मिला है, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट और आफ्टर सेल सर्विस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद में हम मार्केटिंग एक्टिविटीज और फॉलोअप भी लेते हैं, पूरा करते हैं, करवाते हैं। इनोग्रेशन और स्टार्टअप लास्ट में होता है, राइट। तो ये पूरा फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट होता है कि एक बार वहाँ जाते हैं, साइट विजिट करते हैं, फिर लेआउट प्रिपेयर करते हैं। लेआउट प्रिपेयर करने के बाद साइट रेडीनेस करके पूरा मशीनरी का इंस्टॉलेशन करवाते हैं, फिर पूरा ब्रांडिंग करते हैं, फिर बंदों का अपॉइंटमेंट करते हैं, यानी एम्प्लॉयज़ का, राइट, मैकेनिक्स का। उसको फिर ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद में उसको पूरा मार्केटिंग सपोर्ट पूरा चालू करते हैं, यानी लोकल एडवर्टीजमेंट एवरीथिंग मीन्स वो सब चालू करते हैं। और फिर इनोग्रेशन होता है और फिर काम चालू होता है। स्पीड फोर्स कैसे काम करती है, तो हम हैंड होल्डिंग एक्टिविटीज है हमारी, ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं। यानी हम ट्रेनिंग सिर्फ मैकेनिक को नहीं, आउटलेट ओनर को भी दे रहे हैं। आउटलेट ओनर को पूरा ट्रेन करते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग, यानी वहाँ पे उसके लोकेशन पे, उनके लोकेशन पे जाके उनको ट्रेन करते हैं। हमारा बंदा टाइमली विजिट करेगा, ऑडिट करेगा। हमारा बंदा कोई भी एक वहाँ से, यहाँ से गुजरात से जो भी लोकेशन होगा वहाँ पे जाएगा, उसका विजिट करेगा, पूरा ऑडिट करेगा, बताएगा कि आपका ये ऐसी ऐसी चीज़ें करने से आपको क्या फ़ायदा होगा। पूरा टेक्निकल सपोर्ट है। अगेन वो ऑन जॉब भी टेक्निकल सपोर्ट मिलता है और ऑफलाइन भी मिलता है। यानी हम डिजिटली कनेक्ट भी होते हैं टेक्निकल सपोर्ट में, और वहाँ पे भी बंदे को भेज के हमारा जो टेक्निकल एक्सपर्ट होता है वो विजिट करता है रेगुलरली, एवरी क्वार्टर विजिट करता है आउटलेट पे, और वहाँ जाके वो बंदों को कोई नई चीज़ आती है तो उसका पूरा ट्रेनिंग देगा। कस्टमर फीडबैक भी लेते हैं हम, और उसका क्रॉस लर्निंग। कस्टमर फीडबैक ऑलवेज लेते हैं, कस्टमर के साथ डायरेक्ट भी कांटेक्ट करते हैं, और फ्रेंचाइजी ओनर से भी हम बात करते हैं कि आपका कस्टमर का फीडबैक कैसा रहा, उसमें आपको कौन सी चीज़ समझ में आई, कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हो सकता है कि समझ में ही ना आए, तो हमारे साथ डिस्कस, हम ऑलवेज डिस्कस करते हैं। एवरी अल्टरनेट डे हेड ऑफिस से कॉल जाता है और
फ्रेंचाइजी ओनर से बात करते हैं, कस्टमर फीडबैक लेते हैं, उसके हिसाब से चेंजेस करवाते हैं, राइट। व्हाट आर आवर सपोर्ट्स, हम क्या क्या सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। और पूरा टूल सेट इक्विपमेंट्स, एक चीज मैं बता दूं शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वहाँ पे हमको 600 to 700 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, वी वांट द स्पेस ऑफ 6 to 700 स्क्वायर फीट। उसमें आपको सिर्फ पेंटिंग वर्क करवाना है, कलर काम करवाना है, 4 फीट का नीचे की साइड रेड कलर, ऊपर की साइड व्हाइट कलर, और आपको फर्नीचर आपके हिसाब से, एक टेबल, 4 चेयर, एक कंप्यूटर और एक प्रिंटर, नथिंग एल्स, राइट। बाकी का सब कुछ यहाँ दे रखा है, वो हम प्रोवाइड करते हैं। पूरा टूल्स एंड इक्विपमेंट, 2 व्हीलर लिफ्ट जो होती है, राइट, लिफ्ट रहती है, वो हम प्रोवाइड करते हैं। उसके टूल्स, जितने भी टूल्स है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वॉशर, वॉशिंग मशीन, पूरा वॉशिंग का पूरा उसका कंप्रेसर रहता है, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। सब कुछ, एवरीथिंग रिलेटेड टू 2 व्हीलर, सब कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरा ब्रांडिंग मटेरियल, पूरा एवरीथिंग, फ्रंट फेसिया, पूरा आगे का बोर्ड बनाएंगे, वो हम प्रोवाइड करते हैं। अंदर पूरा इंटरनल ब्रांडिंग ग्राफिक्स पूरा होगा, वो भी हम बना के देते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। इवन स्टेशनरी, इनविटेशन कार्ड, जॉब रजिस्टर, विजिटिंग कार्ड, इनवॉइस बुक, इवन इनोग्रेशन का जो कार्ड रहता है वो भी हम, इनविटेशन कार्ड वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, वो भी हम बना देते हैं, ठीक है। आपका इवन विजिटिंग कार्ड भी हम ही बना प्रोवाइड करते हैं, वो भी हम बना देते हैं। मार्केटिंग किट देते हैं, कैनोपी वगैरह, लिफलेट्स, और जो पेपर इंसर्शन डालते हैं, पेपर में डालते हैं, सुबह सुबह जो पेपर वाला आता है उसके लिए 7-8 हज़ार 10 हज़ार हम वो छपवा के देते हैं। ऑलवेज प्रमोशनल मटेरियल, शुरुआत आपका इनोग्रेशन से पहले और इनोग्रेशन के बाद, वो सब एक्टिविटी हम करते हैं, ठीक है। वह इनोग्रेशन के टाइम पे वो अगर आपका सिटी बड़ा, थोड़ा बहुत बड़ा रहा, तो हम वहाँ पे पत्रकार परिषद भी करते हैं, तो लोकल एडवर्टीजमेंट करवाते हैं, ठीक है। वो पूरा तामझाम थोड़ा बहुत वो करते हैं, वो सब पूरा मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड है। सॉफ्टवेयर, तो हम पूरा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, ईआरपी सॉफ्टवेयर है हमारा, और हमारा ऐप है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको कोई कोई चीज़ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बहुत सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ भी करते हैं, यानी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती है। जैसे बहुत सारी जगह पे सिक्योरिटी अवेयरनेस वीक होता है, पुलिस डिपार्टमेंट सेलिब्रेट करता है सिक्योरिटी अवेयरनेस वीक, उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे गुजरात में, बड़ौदा में, हम सिक्योरिटी अवेयरनेस वीक में हमारा पुलिस डिपार्टमेंट के साथ टाइप है, और हम वो एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं। आगे फोटोज है, उसमें हम आपको दिखाएंगे। फिर ट्रेनिंग देते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग है। आई टोल्ड यू अर्लियर, हमने आपको बताया पहले ही कि हम 2 चीज़ों के कारण ही इतना आगे बढ़ पाए, एक ट्रेनिंग और एक आफ्टर सेल सपोर्ट। ये 2 चीज़ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम ट्रेनिंग रेगुलरली और रेगुलर इंटरवल में ट्रेनिंग दे रहे हैं। टेक्नीशियन को, एडवाइजर को और ओनर को, तीनों को देते हैं। यानी ओनर को भी ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। एडवाइजर को भी ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, और अपना जो भी टेक्नीशियन है, यानी स्किल पर्सन रहेगा और सेमी स्किल पर्सन रहेगा, वो सबको ट्रेनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। फिर हम रेगुलर विजिट करते हैं और ऑडिट करते हैं। रेगुलर विजिट, तो एवरी क्वार्टर 1 पर्सन फ्रॉम एचओ हेड ऑफिस विल विजिट योर प्लेस, पूरा ऑडिट करेगा, आपको पूरा बताएगा कि आपका ऑडिट का फायदा ये होगा कि हम एवरी क्वार्टर आपको खुद सजेस्ट कर सकते हैं कि आपका ऑयल ज़्यादा बिक रहा है, या आपका स्पेयर पार्ट ज़्यादा जा रहा है, या आपका सर्विस ज़्यादा हो रहा है, या आपका फॉर्म वॉशिंग ज़्यादा हो रहा है, या आपकी एक्टिविटीज़ का रिजल्ट ज़्यादा आ रहा है, आपका एएमसी ज़्यादा बिका जा रहा है, बेच रहे हो आप, उसमें आप कैसी चीज़ को, कौन सा लीवर आप प्रेस करोगे तो आपको इनकम थोड़ी बढ़ेगी। तो ये हम करते हैं, ये हमारे सपोर्ट्स है, राइट। नाउ आई टोल्ड यू प्रोसेस ऑफ फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। तो पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है विथ केवाईसी दैट यू हैव टू फिल अप, और केवाईसी के साथ, और 1 लाख का आरटीजीएस या आपको डीडी निकाल के कंपनी में सबमिट करवाना है। उसके बाद में वी आर गिविंग द लेटर ऑफ इंटेंट, वो हम इश्यू करते हैं। फिर लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं, और पूरा साइट पूरा मैप करके रेडी करके तैयार करते हैं। फिर साइट वर्क हो जाएगा, उसके बाद में वेंडर का पेमेंट आपको करना है। वो जो वेंडर्स है हमारे, जो मशीनरीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वो आप पेमेंट करते हैं। उसके बाद में फाइनल पेमेंट हो जाता है कंप्लीट, यानी जो भी पेमेंट करना है वो टोटल फाइनल पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद मटेरियल प्रोविजन, यानी इंस्टॉलेशन विथ लोकल सपोर्ट,
पूरा मटेरियल प्रोविजन और वो सब करके लोकल इंस्टॉलेशन करके पूरा करते हैं। फिर आगे तुरंत ही मेन पावर का रिक्रूटमेंट करते हैं। मेन पावर में वी नीड 3 पीपल शुरुआत पे। एक स्किल पर्सन चाहिए, एक सेमी स्किल चाहिए और एक हेल्पर चाहिए। उसका ट्रेनिंग करते हैं रिक्रूटमेंट होने के बाद में, और उसके बाद में जो भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ है वो सबका वो कंप्लीट करते हैं। फिर एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इश्यू करते हैं। जैसे सबका कंप्लीट प्रोसेस फॉर्मेलिटीज हो जाती है, उसके बाद में लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इश्यू करते हैं और फिर इनोग्रेशन एंड स्टार्टअप। फिर उसका इनोग्रेशन का डेट फाइनल हो जाती है और हम आउटलेट इनोग्रेट करते हैं। हमारा आगे का प्लान क्या है, तो आपको शुरुआत में ही अशोक जी ने बताया कि वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 70 आउटलेट, सो मोर देन 70 हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं आउटलेट पे। और हमारा नेक्स्ट 1 ईयर का प्लान इज अराउंड 250 आउटलेट। आपको बताया 200 के ऊपर का। यस इज राइट, वी आर डेफिनेटली अचीविंग मोर देन 250 आउटलेट इन ए ईयर, नेक्स्ट ईयर, एक साल के अंदर। बाकी आपको ये सब पूरे पान इंडिया में ऑलमोस्ट एवरीवेयर वी आर हैविंग द प्रेजेंस नाउ। अभी एक दो तीन स्टेट को छोड़ के सब जगह पे हमारी प्रेजेंस है। जम्मू कश्मीर में नहीं है, एक दो ऐसे और स्टेट है, बाकी सब जगह हमारी प्रेजेंस। दीज आर अवर ऑफिशियल पार्टनर, ब्रांड पार्टनर। इंडियाज लार्जेस्ट स्पेयर पार्ट प्रोवाइडर कंपनी है यूनो मिंडा, उसके साथ हमारा ऑफिशियल पार्टनरशिप है, राइट। तो हम इनके थ्रू आउटलेट ओनर को उसके हिसाब से वीकली स्टॉक मेंटेन करवाते हैं स्पेयर पार्ट्स का, वो हम यूनो मिंडा से प्रोवाइड करवाते हैं। हम आपका सीधा यूनो मिंडा से बात करवा के उसके साथ टाइप करवाते हैं। ल्यूब्स में कैस्ट्रोल है, कैस्ट्रोल का नाम सब जानते ही है, इज अवर ब्रांड पार्टनर, ठीक है। तो वो ये इन सब का साथ डायरेक्ट पार्टनरशिप करने से फायदा ये होता है कि हम अपने आउटलेट ओनर को 30 से 40% तक का डिस्काउंट रेट पे चीजें दिलवा सके, राइट। आई टोल्ड यू अर्लियर, इंश्योरेंस में हमारा पार्टनर है रिन्यू बाय, ठीक है, जो सभी इंश्योरेंस कंपनी से हमारा टाइप है। ईआरपी में मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर, यानी हमारा खुद का ईआरपी सॉल्यूशन है उसका, और ऐप में, ठीक है। वारंटी पार्टनर है वो CWI है, और AMC पार्टनर है हमारे, ठीक है। तो ये हमारे पूरे ऑफिशियल पार्टनर हुए। हमारा फुटप्रिंट आई टोल्ड यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन इंडिया, राइट। दीज आर सम फोटोज ऑफ आवर आउटलेट। हमारे थोड़े फोटो से देख लिए हम कैसे बनाते हैं आउटलेट। पूरा रेड कलर दिख रहा है आपको, ये हमने बनाया है पूरा, फ्रंट फेशिया पूरा, ये पूरा बोर्ड बनाया हुआ है वो हमने बनाया हुआ है, राइट। ये देखिए ये कैसा दिख रहा है, अच्छा एकदम बढ़िया, ये हमने बनाया हुआ है। ये पूरे लिफ्ट आई टोल्ड यू, हम लिफ्ट प्रोवाइड करें, ये पूरा अंदर का इंटरनल ब्रांडिंग है, देखिए इंटरनल ब्रांडिंग है, ये सब हमने ही प्रोवाइड किया है, हमने ही बनाया है। ये लिफ्ट ऐसे प्रोवाइड करते हैं, ये ब्रांडिंग है। ये देखिए ये टूल्स वगैरह है, ये देखिए ये टूल्स है पूरा, ये ब्रांडिंग हमने की है। ये लिफ्ट हमने दे रखी है, ये पूरा, ठीक है। ये देखिए ये चार्जिंग मशीन, ये हमने प्रोवाइड की है। ये देखिए यहाँ पे ये भी हम दे रहे हैं। न्यूमेटिक टूल्स है, देखिए ये रहे न्यूमेटिक टूल्स, ये भी हमने दिए हैं, ये भी हम ही प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए ये पूरा ब्रांडिंग, राइट। तो ऐसा हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक्टिविटीज की मैंने बात की थी आपको, मार्केटिंग सपोर्ट, तो ये हम ये कैनोपी डाल के एक जगह पे एक्टिविटी की थी, हेल्थ चेकअप ऑफ 2 व्हीलर हेल्थ चेकअप कैंप किया था। ये उसका फोटो, ये हमने एक कंपनी में उसके पार्किंग में हेल्थ चेकअप किया था, और वहाँ से हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ये सब जगह हम करते ही रहते हैं। जैसे ये पूरा एक बैनर लगा के यहाँ पे चालू कर दिया, पूरा इतनी सारी बाइक्स पड़ी है, वो सबका फिर हेल्थ चेकअप करवाया था और अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ऐसी जहाँ पे आसपास में कंपनी रही तो वहाँ पे हम एक्टिविटी ऐसी करते रहते हैं, वो रेगुलर है। ये जैसे मैंने आपको बताया कि हमने, ये पुलिस कमिश्नर है वडोदरा के गुजरात, ठीक है। ये हमने वो सिक्योरिटी सेफ्टी अवेयरनेस वीक जो हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये वहाँ पे गुजरात में हमने किया था एक्टिविटी, बहुत बहुत सक्सेसफुल एक्टिविटी रही है, ठीक है। ये PUC का भी करते हैं हम, फ्री PUC चेकअप कैंप, ये पूरा,
ठीक है, ये देखिए फ्री पीयूसी, एक कार खड़ी है यहाँ पे, ये भी हम कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे। ये सब एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटीज है, तो ये सब ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये हम करते ही रहते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अभी सीजनल इफेक्ट के हिसाब से, अभी जैसे मुंबई में, मुंबई का सीन है, गणेश उत्सव के टाइम पे हम ये पूरा ऐसा बना के देते हैं, ये देखिए पूरा ये पंडाल का अंदर एंटर का जगह रहता है, उसको पूरा बना के दिया। अभी जैसे ये बिहार के रिक्शा जो दिखाया है वो बिहार यूपी का है। यहाँ पे क्या करती है बिहार का में निर्मली जो है, वहाँ पे ये सब रिकॉर्डेड मैसेज वाला रिक्शा घूमता है कि वेलकम आपके क्षेत्र में हम ये नई सर्विस चालू करने जा रहे हैं करके, ये पूरा रिक्शो हम वो पूरे एरिया में घुमाते हैं, ये कंपनी की ओर से ये सब हम प्रोवाइड करते हैं, देखिए। एंड विथ प्राउड आई कैन से दैट वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया दैट हम अपनी बाइक को पूरा सैनिटाइजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हम सैनिटाइज करते हैं बाइक को, राइट, और फिर बाइक हम डिलीवर करते हैं क्लाइंट को। तो देखिए सैनिटाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। ये हमारे थोड़े बहुत मीडिया कवरेज है, पेपर्स में आया, ये सब थोड़ा बहुत हमको सर्टिफिकेट्स वगैरह अवार्ड्स मिले, ये सब स्टार्टअप है। ये जी स्मॉल बिजनेस अवार्ड हमको मिला था, ये उसका फोटो है, ये हमारे डायरेक्टर है कपिल जी, दीपेश जी, शाह सर, ठीक है। जी स्मॉल बिजनेस अवार्ड हमको मिला था, और बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटी हमने आपको बताया। वो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हम जो एक्टिविटी कर रखी थी, ये उसका है पूरा जीवन रक्षा, ये रहा। ये सब अलग अलग एक्टिविटी करते रहते हैं, ये देखिए पूरा। तो इवन हम सिर्फ अलग एक्टिविटी एंड यूजर के लिए भी नहीं, ये यहाँ पे जो दे रखे हैं, और ये फोटो जो है ये हमारे टेक्निकल डायरेक्टर है वैद्य साहब, ये टेक्निकल डायरेक्टर है। ये आई टोल्ड यू के वो जो बजाज में 38 साल काम किया, ये बंदे हैं वैद्य साहब। ये मैकेनिक का पूरा हमने एक सेमिनार आयोजित किया था एक जगह पे, ये पूरा वो मैकेनिक का सेमिनार आयोजित किया था कि मैकेनिक को कैसे आगे अपना नॉलेज अपग्रेड करना चाहिए, उस पर पूरा ऐसी एक्टिविटी कर रखी थी। तो उसके कारण पूरे एरिया के जितने भी लोकल गैरेज के मैकेनिक है वो सब यहाँ पे आए थे, और सबके लिए इनविटेशन था। ओके, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अभी इन्वेस्टमेंट बैकअप, इन्वेस्टमेंट बैकअप क्या है, तो इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। तो फ्रेंचाइजी फी वी आर चार्जिंग 1 लाख रुपी, tools, equipment, machineries with all installation and transportation 3,50,000 rupees, only 3,50,000 rupees, because इसमें हम वारंटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं 2 साल का। यानी अगर हमने कोई भी चीज आपको दिया है, कोई भी मशीन आपको दिया है, वो खराब होता है या कुछ भी हो जाए तो उसके लिए कंपनी जिम्मेवार है, वो हम रिपेयर या रिप्लेस कर देंगे। इंटरनल सुपर ग्राफिक्स और फ्रंट फेशिया ब्रांडिंग 1 लाख रुपीज, पूरा अंदर का ब्रांडिंग आई टोल्ड यू, और फ्रंट फेशिया मैंने आपको बहुत सारे बोर्ड्स बताए, वो सबका खर्चा होता है 1 लाख। स्टेशनरी, सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, ऑडिट, ये सब का खर्चा होता है 1 लाख। प्रणव जी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए सर। ओके, अपने आप हो गया। हेलो, नाउ इट्स ओके। यस सर, प्लीज गो अहेड। ये इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप तो सुनाई दिया ना? हाँ, सबको सुनाई दिया। विथिन 2 सेकंड के लिए म्यूट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो मार्केटिंग सपोर्ट डेवलपमेंट का 1 लाख रुपया। अभी कोई पूछेगा डेवलपमेंट क्या, मार्केटिंग सपोर्ट क्या, तो आई टोल्ड यू, मैंने इससे आगे की स्लाइड में दिखाया कि बहुत सारी एक्टिविटीज होती है मार्केटिंग सपोर्ट का। जैसे लोकल मार्केटिंग होता है, जैसे कोई एक्टिविटी में मार्केटिंग होता है, उसका खर्चा होता है एक वो। और डेवलपमेंट में क्या है, आई टोल्ड यू, हमने बताया कि हम फ्यूचर का सोच के भी आगे बढ़ते हैं। अभी फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, तो उसके डेवलपमेंट के रिलेटेड जो भी होगी चीज है वो हम आउटलेट ओनर को ही फायदा पहुंचाएंगे। तो टोटल खर्चा और मिला के उसका 1 लाख होता है। टोटल इज 7.5 लाख रुपी, और जीएसटी जोड़े तो एग्जैक्ट 8.85 लाख रुपीज होता है।
18% जीएसटी है, एग्जैक्ट 8.85 लाख रुपीज हो रहा है, राइट। अभी हमने पैसा देख लिया कि इतना खर्चा होगा, तो उसमें हमको फायदा क्या है, तो हम ये चीज आपको दिखाना चाहते हैं। फायदा ये है कि आपका रेवेन्यू दो टाइप का, दिस इज द ओनली बिजनेस जहाँ पे इनकम है ना दो टाइप का, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। नाउ पहले हम डायरेक्ट इनकम देखते हैं। हम यहाँ पे मिनिमम 10 बाइक देख रहे हैं दिन का, एवरेज बता रहा हूँ, ये एवरेज है, ये डेटा हमने कहीं गूगल से नहीं लिया हुआ है, कोई कॉपी मारा नहीं है, ये हमारे 70 प्लस आउटलेट का एवरेज डेटा है। हमारे अभी जितने आउटलेट रन कर रहे हैं उसका एक एवरेज फिगर निकाला हुआ है और उसका डेटा है। अगर हम दिन में 10 बाइक का आती है आपके वहां पे, तो उसमें से एवरेज अगर 300 रुपए, अगर कोई बड़ा सिटी रहा तो 400 450 रुपए सर्विस का लगता है, राइट। अगर बहुत छोटा सिटी रहा तो 200 से 250 रुपए लगता है। तो हमने एवरेज फिगर निकाला है 300 रुपए। अगर 300 रुपए सर्विस का आप लेते हो तो व्हाट यू विल गेट इज 3000 रुपीज, राइट। मंथली कितना हुआ 90,000। उसमें से हम 70% बाइक का ल्यूब पकड़े, ऑयल, तो अगर उसमें 300 रुपए का एक, अगर मैं ल्यूब यूज कर रहा हूँ एक बाइक में, तो उसमें मैं आई टोल्ड यू कि 30 से 40% तक का हमको डिस्काउंट मिलता है। तो उसमें 100 रुपया डिस्काउंट अगर मैंने पकड़ा, 300 रुपए वाला मुझे 200 रुपए में पड़ रहा है, तो व्हाट आई विल गेट इज 700 रुपीज फॉर 7 बाइक्स, राइट। अभी स्पेयर पार्ट की बात करें तो स्पेयर पार्ट पे भी आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली कि स्पेयर पार्ट में क्या होता है कि अगर मैं 400 रुपए का स्पेयर पार्ट गिनता हूँ और उसका 30% एवरेज में पकड़ता हूँ तो 1200 रुपया हुआ, ठीक है। तो 1200 रुपये का मुझे एक दिन में इनकम ये हुआ। ये सब कुछ बहुत सोच समझ के छोटे छोटे फिगर लिए हैं, राइट। और एक्स्ट्रा लेबर की बात करूँ तो 50 रुपए एक गाड़ी का एक्स्ट्रा लेबर पकड़ता हूँ, एक्स्ट्रा लेबर चार्जेस, तो 500 रुपये वो हुआ, सिर्फ 5 गाड़ी में पकड़ता हूँ 50 रुपए के हिसाब से, तो वो 500 रुपया वो हुआ। अगर मेजर कोई एक्सीडेंट वाला गाड़ी है, मेजर जॉब वाला कोई गाड़ी आ गया, तो वो 3-4 दिन में एक बार गाड़ी आता है, राइट। तो उसके पकड़ के 0.3 गाड़ी पकड़ा है, तो उसका एक गाड़ी का 5000 रुपीज पकड़ता हूँ तो 667 रुपया वो हुआ, 650 से 700 रुपया वो हुआ। अगर टोटल में हिसाब करूँ तो 6000 के आसपास का, 6100 6000 के आसपास का मुझे दिन का इनकम हुआ। मंथली इनकम होता है 1,82,000 रुपया। ये एग्जैक्ट फिगर है, ये ऐसा फिगर है कि जिसमें थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है, बट इसके आसपास ही फिगर आ रहा है। ये हो गया डायरेक्ट इनकम। नाउ अभी द क्लासिक पार्ट ऑफ दिस बिजनेस इज इवन दिस बिजनेस इज हैविंग इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम क्या है कि आपका जो वेस्ट ल्यूब निकलेगा, आप ल्यूब चेंज किए, उसके बाद में जो वेस्ट ल्यूब निकलेगा, काला ऑयल निकलता है बाइक से, उसका भी मार्केट में बिक्री होती है, राइट। वो आपको अंदाजे से 126 रुपए के आसपास दिन का आपको इनकम देगा। और जो स्क्रैप, जो आपके बाइक रिपेयर हुई है या सर्विस हुई है, उसमें कोई भी स्पेयर चेंज हुआ है, ठीक है, तो वो जो पुराना पड़ा है, ज्यादातर हम ट्रांसपेरेंसी यूज करते हैं, ज्यादातर हम ट्रांसपेरेंसी दिखाते हैं, क्लाइंट को हम बताते हैं कि आपका निकला हुआ माल है, आप लेके जाइए, ठीक है, हमने ये चेंज किया हुआ है, राइट। हम ये ट्रांसपेरेंसी दिखाते ही है, बट 99% ऑफ क्लाइंट आर नॉट टेकिंग देयर ओल्ड पार्ट्स विद देम, नहीं लेके जाते, वो नहीं मेरे को नहीं चाहिए, तो उसका भी पैसा मिलता है अंदाजे से 100 150 से 160 रुपए तक का। ये अगर मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम जोड़ू तो दिस इज द ओनली वन बिजनेस कि जिसमें दो टाइप की इनकम है, डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट भी है। अगर सभी इनकम में जोड़ू तो इसमें 17 से 18 टाइप का इनकम है, 17 to 18 टाइप। इंश्योरेंस है, पिकअप ड्रॉप है, ठीक है, वारंटी है, एएमसी है, बहुत सारी अलग अलग स्कीम है, बहुत सारा इनकम है, राइट। अभी इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस की बात करें ना, तभी प्रॉफिट मिलता है। मैंने बताया आपको कि मेरा इनकम हो रहा है 180 to 180 के आसपास। अभी खर्चे की बात पकड़े तो मैं बहुत मोटा मोटा, वहां पे मेरी इनकम छोटा छोटा पकड़ा है, 50 रुपए पकड़ा, 100 रुपए पकड़ा, है ना। ये यहाँ पे मैंने पकड़ा था 100 रुपए पकड़ा है, ये 100 रुपया है। इफ यू काउंट दिस इज 100 रुपीज ओनली, राइट, 700, यानी इनकम मैंने कम पकड़ा है। अभी एक्सपेंस में ज्यादा पकड़ रहा हूँ, देख लेना आप। अभी ये एक्सपेंस रेंट हमने ये 30,000 रुपया एवरेज निकाला है, बहुत बड़ा सिटी रहा
तो 40,000 के आसपास होता है, और बहुत छोटा सिटी रहा तो 15-20 हजार में भी मिलता है और 10,000 में भी मिलता है जगह, राइट। अगर खुद का है तो ये आता ही नहीं है। बट 30,000 रुपया रेंट पकड़ा एक महीने का। सैलरी 3 बंदे हम रिक्रूट करना है, एक स्किल पर्सन, एक सेमी स्किल और एक हेल्पर। उसका सबका एवरेज सैलरी स्किल पर्सन का 10 से 12,000 रहता है, सेमी स्किल का 8 से 10,000, 8,000 के आसपास रहता है, और हेल्पर का 5,000। बट फिर भी ये मैं पकड़ा है 35,000 टोटल सैलरी 3 बंदों का, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी और मिसलेनियस मेंटेनेंस वो मैं पकड़ा 15,000। कभी इतना खर्चा आउटलेट पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना नहीं आता, बट फिर भी मैंने पकड़ा 15,000 ऑन हायर साइड, राइट। अभी टैक्सीज एम्प्लॉय इंसेंटिव एंड वेलफेयर, आपने आपका जगह है शायद, उसका टैक्स भरना पड़े सालाना जो भी आता है, उसका पैसा पकड़ा। और वेलफेयर इंसेंटिव, आपके एम्प्लॉय का किसी का बर्थडे रहा या किसी का मैरिज एनिवर्सरी रहा, आपने किसी को जन्मदिन की शुभकामना दी या कुछ नाश्ता वास्ता करवाया, वो पूरे महीने का पकड़ा खर्चा 15,000 रुपए। और अगर मान लीजिए आपने लोन लिया है तो उसका ईएमआई पर भी पकड़ लिया 15,000 रुपए, 10-15 लाख का लोन ले रखा है और उसका आप ईएमआई पे कर रहे हो, वो भी मैंने पैसा ऐड किया, राइट। तो टोटल एक्सपेंसिस हुआ 1,10,000 रुपए। मेरा प्रॉफिट था, मेरा जो इनकम था महीने का 1,82,000 रुपए। उसमें से ये भी निकालता हूँ तो मुझे नेट 70,000 रुपीज मिल रहे हैं। ये मैंने केस स्टडी लिया है 10 व्हीकल पे, तो मुझे 70,000 रुपीज मिल रहा है पर मंथ। तो दिस इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस। बहुत सिंपल समझाया है सर यहाँ पे। एक्सपेंसिस मैंने हायर साइड पकड़े हैं, इनकम मैंने लोअर साइड पकड़ी है, एक्सपेंसिस बहुत ज्यादा पकड़े हैं, आप देख लें। अभी अगर हम कंपैरिजन करते हैं ऑटोमोबाइल्स का और रिटेल का और फूड एंड बेवरेजेस का, तो इन्वेस्टमेंट है ना रिटेल, फूड बेवरेजेस और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत हाई है, मॉडरेट से हाई है। हमारे यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट आपका खर्चे के हिसाब से और मेरा 8.85 लाख, और आपका खुद का थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़े वो तो यानी अलग से जो पेंटिंग का और बाकी का थोड़ा बहुत फर्नीचर का वो 2 लाख पकड़े, तो इट विल गिव यू नॉट मोर देन 11 लाख रुपीज। 11 से 12 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा होता नहीं है, बहुत कम है। स्टॉक इन्वेंटरी दोनों में बहुत हाई रखनी पड़ती है। रिटेल में कौन सी चीज को क्लाइंट कम मांग लेगा, दोनों। फूड बेवरेजेस में कौन सा आदमी क्या खाने का मांग लेगा, दोनों सब कुछ रखना है, पनीर रखना है, ये रखना है, वो रखना है, कोई कुछ बोल नहीं सकते। जबकि यहाँ पे क्या है, हम वीकली स्टॉक मेंटेन करवाते हैं स्पेयर पार्ट का, ल्यूब्स का, राइट। और अगर कोई एडवांस बाइक लेके आ गया तो उसको भी मालूम है कि तुरंत मिलने वाला नहीं है, राइट। तो स्टॉक हम कई बार से मैनेज कर सकते हैं एक दिन का 24 आवर्स में। अभी सब जगह यही सिचुएशन है। कोई कोई आ गया, कोई ऐसा बाइक लेके, वो बोल रहा है मुझे इसमें ऐसी चीज चेंज करनी है। यानी फायदा ये होता है कि हमको वीकली स्टॉक ही मेंटेन करवाते हैं, हम वीकली स्टॉक ही मेंटेन करवाते हैं, स्टॉक बड़ा मेंटेन करवाने का कहते ही नहीं है। ओवरहेड एक्सपेंसेस दोनों में बहुत हाई है या मॉडरेट है, दोनों चीजों में। हमारे यहाँ पे ओवरहेड एक्सपेंसेस आर वेरी लो, या तो कम है या तो वो बहुत लो है। सीजनल इफेक्ट मैंने आपको बोला, दिस इज द ओनली बिजनेस यहाँ पे कोई सीजनल इफेक्ट नहीं आती है। रिटेल में क्या होता है, सीजनल इफेक्ट आती है, बहुत बढ़िया आती है। कभी कभी 3-4 महीने ही दिवाली के आसपास ही धंधा बहुत चला, बाद में बैठ गया। वेकेशन के टाइम पे तो धंधा हो ही नहीं रहा है। फूड बेवरेजेस में अगेन कोरोना हो गया, तो फूड बेवरेजेस में तो अभी होटल सब बंद है। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिसने होटल बेच दी, कोई आता ही नहीं खाना खाने बाहर का, या बाहर का कोई खा ही नहीं रहा है। तो दिस इज द ओनली बिजनेस कि यहाँ सीजनल इफेक्ट है ही नहीं। मेरे पास बाइक है तो मुझे सर्विस तो करवानी ही पड़ेगी, राइट। उसमें कोई सीजनल इफेक्ट नहीं आती। कंज्यूमर नीड तो डिपेंड करता है बंदों का लाइफस्टाइल पे, ठीक है। रिटेल में कोई अच्छा कपड़ा पहनता है, कोई नॉर्मल पहनता है। तो फूड बेवरेजेस अगर अपने हिसाब से कोई बाहर जाता है, कोई नहीं जाता है। बट ये बाइक डेली नीड हो गई। टू व्हीलर इज डेली नीड ऑफ एनी नॉर्मल और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, सबके पास बाइक रहेगा और डेली नीड है ये। प्रॉफिटेबिलिटी तो रिटेल में बहुत मीडियम है, फूड बेवरेजेस में सही में बहुत हाई है। हमारे में भी आई टोल्ड यू वेरी इट इज वेरी हाई। आप यू कैन नॉट इवन राइट व्हाट इट। तो आपने बताया, मैंने आपको बता दिया फ्रेंचाइजी का प्रोसेस कैसा है अपॉइंटमेंट का। ये पे आगे ये स्लाइड में बता चुका हूँ। दिस इज अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। नाउ